Hello, good morning everyone. Myself Akhtar, your mathematics teacher. Welcome to you all to our YouTube channel whose name is Index. तो आज हम लोग बात करेंगे वो प्रीवियस टॉपिक की जब हम लोग पढ़ रहे थे उसके था सेट. ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में. टाइप्स ऑफ सेट. ओके, तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की. तो आज हम बेसिकली तीन सेट्स की बात करेंगे, तीन टाइप्स की बात करेंगे सेट की. वो रहेंगे, पहला आपका रहेगा इक्वल सेट, दूसरा रहेगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, और द लास्ट वन इज एम्प्टी सेट. ओके, तो आज हम तीन सेट्स की बात करेंगे, इक्वल सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और एम्प्टी सेट. ओके, तो हम बॉटम को टॉप जाएंगे. ओके, पहले मैं ये बताऊंगा, देन ये. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं. और हाँ, एक बात नोट कर लीजिए कि आप लोगों को नोट्स बनाना नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से लेक्चर सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके. नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको नोट्स बोलने के लिए कहा था बट नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाया, सॉरी, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी. बट मैं इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो का भी नोट्स दे दूंगा और इसका भी नोट्स दे दूंगा. ओके, तो नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. ओके, तो लोग स्टार्ट करते हैं अपना नल सेट और एम्प्टी सेट. ओके, द फर्स्ट वन एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट मतलब सुनने में क्या लगा, खाली. एम्प्टी सेट मतलब खाली सेट, इसमें कोई एलिमेंट ना हो, सिंपल, इट्स एम्प्टी सेट. ओके, एम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट के भी नाम से जानते हैं. ओके, नल सेट और एम्प्टी सेट सेम है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ सेट, इसकी डेफिनेशन है अ सेट व्हिच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, इसका एम्प्टी सेट. कोई भी सेट जिसके अंदर एक कोई एलिमेंट ही ना हो वो एम्प्टी सेट है. जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, सपोज करो एग्जांपल लो, जैसे आप मान लो ए हो, मतलब ए नहीं, मतलब आप मान लो कि कोई सेट ए है. ओके, और आप एक सेट ए के मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बताओ कि आपके स्कूल में क्लास 11 में कितने बच्चे हैं. आप बोलोगे सर 120 हैं. तो मैं बोलूंगा आपकी क्लास में कितने, सेक्शन ए में कितने हैं. तो आप बोलोगे सर 60 स्टूडेंट्स नियर अबाउट. तो मैंने बोल दिया कि जो सेट ए है उसके अंदर लगभग जो है आपके 60 एलिमेंट्स हैं, 60 एलिमेंट 60 स्टूडेंट्स हैं. ओके, 60 स्टूडेंट्स हैं लगभग. तो ये एक फाइनाइट डिजिट आपने दी कितने स्टूडेंट हैं. अगर मैं पूछूं कि आप ये बताओ आपके स्कूल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे अरे सर क्या पूछ रहे हो, 10th में भी है 11th में भी है, ऐसा कैसे हो सकता है. एक टाइम पे स्टूडेंट एक ही क्लास में तो होगा, दोनों में तो होगा नहीं. तो ये क्या हो गया, इट्स अ नल सेट. मींस यू डू नॉट हैव एनी पर्सन, एनी सिंगल पर्सन टू काउंट इन दैट ग्रुप. तो आप उस ग्रुप में से काउंट नहीं कर सकते. तो आप क्या बोलोगे सर इसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 10th में भी हो 11th में भी हो, तो वो सेट का नल सेट हो जाएगा. ऐसे बी सेट मैंने बोला था कि 11th में भी हो 10th में भी, तो इसमें क्या कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 0 एलिमेंट होंगे. तो ये हो गया नल सेट. अब नल सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि हम बताया कि ऐसे कोई रोस्टर फॉर्म में सेट हम लिखते थे, तो ऐसे लिखते थे ना 1 2 3 4 5. अब नल सेट कैसे डिफाइन होगा, नल सेट में कोई एलिमेंट होंगे नहीं, तो सिंपल ही क्या करेंगे, सिंपल हम ब्रैकेट्स बनाएंगे, नो एलिमेंट. सिंपल ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल नल सेट का. ओके, और अगर हम चाहें तो ये ना बना करके हम एक सिंपल है 5, हम इसे यूज कर सकते हैं. ओके, सिंपल एक सर्कल बनाना है, देन इट्स 1 लाइन. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, इट्स अ नल सेट.
समझ में आया? इट्स अ एम्प्टी सेट और नल सेट। हाँ, तो दूसरा क्या था टॉपिक, दूसरा आपके पास टाइप्स ऑफ सेट है, वो है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये बहुत बेसिक है, नाम से पता चलता है। फाइनाइट मतलब एक फिक्स्ड नंबर, किसी फाइनाइट, किसी मतलब फिक्स नंबर है कि मैं बोल सकता हूँ हाँ 5, 6, 10, 11, 12, 100, 120 सब फाइनाइट नंबर्स होते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जैसे कि इसको हम लोग बता ही सके, जैसे कि इनफाइनाइट सेट मतलब काउंटलेस, वी कांट काउंट इट। ओके, तो अगर मैं बोलूँ फाइनाइट सेट की डिफिनेशन क्या होगी, फाइनाइट सेट की डिफिनेशन क्या होगी, सिंपली अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट्स इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सेट के अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इट्स अ फाइनाइट सेट, और अगर कोई एलिमेंट नहीं है, अगर वो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट आल्सो फॉल्स इन फाइनाइट सेट कैटेगरी। अब आप पूछोगे इस तरह एम्प्टी सेट से तो एक अलग ही सेट था, तो फाइनाइट सेट कैसे हो गया? देखो, फाइनाइट सेट का मतलब है वो सेट जिनको हम लोग, जिनके अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो, 0, 1, 2, 3, 0, सुना 0 भी फाइनाइट में आ रहा है, इट्स अ फाइनाइट नंबर 0, और एलिमेंट्स में कितने होते हैं एम्प्टी सेट में? 0 होते हैं, तो ये भी तो इसके अंदर फॉल किया। ओके, इसमें ये काउंटेबल है ना, मैं काउंट कर सकता हूँ 0 एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इट्स अ फाइनाइट सेट। तो ये फाइनाइट सेट भी है, एम्प्टी सेट भी है, तो every empty set is a finite set. Note that every empty set is finite set. Every empty set is a finite set, but every finite set is not empty set. Every empty set is a finite set. सारे के सारे empty set finite set में काउंट होते हैं, बट सारे के सारे finite set वो empty set नहीं हो सकते। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? अब देखो हम आते हैं इनफाइनाइट सेट पे। जैसे मैंने बताया कि जिसमें एलिमेंट फाइनाइट ना हो वो इनफाइनाइट सेट हो गया, काउंटलेस। जैसे मैं बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मैं बोल दूं n डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। ओके, अगर मैं बोल दूं n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा। ओके, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया। मैं आगे लिख सकता हूं, बट मैं कितना लिखूंगा नहीं लिख सकता ना, तो मैंने यहां पे 3 डॉट दिए। ये क्यों दिया? एक रूल होता है, आप रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिख नहीं सकते हो इनफाइनाइट में। इनफाइनाइट में आप सारे एलिमेंट तो लिख नहीं सकते ना, तो इसलिए क्या करते हो आप कुछ एलिमेंट लिखते हो, कुछ एलिमेंट आप लिखते हो, फिर देन उसके बाद क्या करते हो 3 डॉट्स लगा देते हो। ये 3 डॉट्स का मतलब ये है इट्स एन इनफाइनाइट सेट, ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर से ये 3 डॉट नहीं लगे होते तो क्या होता है इट्स अ फाइनाइट सेट, बट ये 3 डॉट्स लग गए हैं, इसका मतलब क्या है ये इनफाइनाइट सेट है। ओके, और अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो इजीली लिख दूंगा x is s n is equal to bracket x such that x is the set of natural number। सिंपल, देखा? इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज। इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, फाइनाइट में वैसे लिखूंगा, इनफाइनाइट में वैसे लिखूंगा, इसमें लेकिन 3 डॉट लगते हैं। ओके, ये था आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब अपना लास्ट आता है वो क्या आता है, देखा कितना इजी था, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, बहुत इजी था, 2 मिनट में काम हो गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, इक्वल सेट। ओके, इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट क्या है?
इक्वल सेट ये भी नाम से पता चल रहा है, इक्वल मतलब बराबर। अगर a बराबर b के है तो इससे a इज इक्वल टू b। इसी तरह सेट अगर बराबर है, अगर सेट a इज इक्वल टू सेट b इज कॉल्ड इक्वल सेट। अब सेट इक्वल कैसे होगा? अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, अगर a के अंदर ये सेट a है, अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट्स b सेट में भी हैं और b के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो a में भी हैं, तो a और b क्या हो गया? इक्वल सेट। एग्जांपल लो, जैसे कि इसकी डिफिनेशन पहले बताता हूं मैं। डिफिनेशन इसकी क्या है ये सुनो। डिफिनेशन इसकी डिफिनेशन है टू सेट a एंड b आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट a और b इक्वल तब कहलाएंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। एग्जैक्टली अगर सेम एलिमेंट हो, अगर a के अंदर 1 2 3 4 5 है और b के अंदर 1 2 3 4 5 है, सबके अंदर एलिमेंट सेम है, ओके। इसके अंदर केवल इसके अंदर 2 3 4 5, इसके अंदर 1 2 3 4 5, तभी की क्या होंगे? इक्वल होंगे। a इज इक्वल टू b, ओके। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये एक सेट दे दिया गया है, ओके, अगर मैं बोलूं एक सेट C है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 5 4 3, क्या A और C इक्वल सेट है? अब बोलोगे सर 1 2 3 4 5 है, इसमें 1 2 5 4 3 है। मैंने क्या बताया था? रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट जोड़ते हैं, इधर उधर अगर लिख दें, मटेरियलाइज कर दें, अगर इधर उधर हम लोग स्विप करते हैं इनको, तो इनके सेट में अंतर नहीं आता, सेम सेट रहेंगे, ओके। तो अगर एलिमेंट ये 5 लास्ट में यहाँ था, यहाँ पे मिडिल में है, तो इट डजंट मैटर कि ये एलिमेंट कहां पर है, ओके। इसके अंदर 5 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो मींस A इज इक्वल टू C, ओके। अब एक और एग्जांपल लो, अगर मैं बोलूं एक सेट A है, एक सेट B है, जिसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, मैं पूछूं क्या A और B सेट इक्वल है? तुम बोलोगे सर इसमें 1 है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 6 एक्स्ट्रा है। तो सर ये A सेट B के इक्वल है बट B सेट A के इक्वल नहीं है। इट्स पॉसिबल? नो। मैंने बोला डिफरेंशिएशन क्या मैंने बोला था? एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज इन A शुड आल्सो इन B। मतलब जो एलिमेंट इसके अंदर हैं, अगर इसमें 5 एलिमेंट हैं तो इसमें भी 5 एलिमेंट होने चाहिए और वो 5 एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया हुआ है तो ये दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B। ये बात की बात है, अभी आप इक्वल कर पढ़ो, तो इक्वल तब होगा जब एग्जैक्टली सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन A is also in B, ओके। यहां तक क्लियर हुआ? तो आज का हमारा टॉपिक था यही, 3 टाइप्स बताए थे मैंने सेट के, नल सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। तो आज के लिए इतना ही, और दूसरी बात इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 1.2। इट्स आल्सो एन इजी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 मैंने बोली थी आप लोगों को लगाने के लिए, और आई एम हैप्पी कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी ने मुझसे डाउट नहीं पूछा। आई एम वेरी हैप्पी कि जितने स्टूडेंट्स मैं पढ़ाता हूं उनको कोई डाउट नहीं आया। दैट्स गुड फॉर मी एंड आल्सो गुड फॉर यू कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूं कि एक्सरसाइज 1.2 को आप सॉल्व करें और इसमें जो प्रॉब्लम आती है कमेंट करें या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ओके। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट आपको थंबनेल पे दे दूंगा और नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। और हाँ, कोरोना चल रहा है तो प्लीज सेफ रहो, ओके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।